अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एक ही खबर के साथ, बट बहुत अच्छी खबर के साथ। ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रिलेशनशिप सेक्टर हुआ करता है। एंड हर कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ, ये एक कहावत है। एंड दूसरी कहावत ये है कि रिश्तों की सपोर्ट इंसानी ज़िंदगी में सुख का एक पैमाना है। अगर रिश्ते अच्छे तो ज़िंदगी का सुख मैक्सिमम, अदरवाइज़ आप ज़िंदगी में तमाम तरह की नेमतों से अगर महजूज़ हो भी रहे हैं, तब भी रिश्ते अच्छे नहीं तो आपको उस नेमतों से वो सुख नहीं मिल सकेगा जो रिश्तों से मिलेगा। एंड मैंने ये रिश्तों की बात इसलिए शुरू की कि इस हफ्ते वीनस, द स्टार ऑफ लव एंड केयर, द स्टार ऑफ इमोशनल अटैचमेंट्स, द स्टार ऑफ ब्यूटी लविंग नेचर, the star of taste of your life, the star of pleasure of your heart and pleasure of your mind, वो आपके यहाँ 9th हाउस से निकल कर 10th हाउस में दाखिल हो जाएगा। इस हफ्ते इसके दो एडवांटेजेस हैं। ये 5 तारीख को इवेंट होने जा रहा है। रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स के एतबार से वीनस अपने एक न्यू एंगल की तरफ चला जाएगा। न्यू एंगल मीन्स न्यू टाइप ऑफ फ्यूल। पहले 9वें घर में था तो तवज्जो फैमिली की तरफ थी, स्टडीज़ की तरफ थी, ड्यूटीज़ की तरफ थी। अब 10th हाउस में है तो तवज्जो आपकी कैरियर की तरफ होगी। आपकी ज़िंदगी के प्लेजर्स आपको कैरियर से मिलेंगे, आपके सोर्स ऑफ इनकम की जगह से मिलेंगे। सोर्स ऑफ इनकम पर रहते हुए जो ताल्लुकात बनेंगे उसकी तरफ आपकी तवज्जो माइल होगी। नई डील्स का बनना, नई जॉब, किसी दोस्तों की तरफ से ऑफ़र हो जाना, या जिन दोस्तों के साथ आप काम कर रहे हैं उनकी सपोर्ट से इंक्रीमेंट्स या फिर प्रॉफिट्स इन्हांस हो जाना, दिस इज़ पॉसिबिलिटी। एंड वीनस इज़ आल्सो क्रिएटिंग सम प्रोडक्टिविटी इन शख्सियत, जिसकी वजह से लोग आपके बारे में राय अच्छी कायम करेंगे अगले कुछ दिनों के लिए। लोगों की हमदर्दियाँ, लोगों की मोहब्बतें, लोगों का आपके साथ अटैच रहना, आपका लोगों के साथ बिहेवियर पॉजिटिव होना वीनस के 10th हाउस में आने से पॉजिटिव हो जाएगा। एंड साथ में बहुत हद तक आपको आपका सन 8th हाउस में सपोर्ट कर रहा है। चे जाए कि 8th हाउस में वो बहुत ताकतवर नहीं है, लेकिन फिर भी लॉर्ड ऑफ सोलर सिस्टम है तो कुछ फ़ायदे तो देगा ही देगा। बट इस सारी सिचुएशन में ये जो वीनस की पॉजिटिविटी है, इवन मून भी प्रोडक्टिव फॉर्म में रोज़ ग्रो कर रहा है, अगले हफ्ते फुल हो जाएगा। वो एक अलग इवेंट है, अगले हफ्ते उसकी तफसील भी बयान करूँगा। लेकिन वीनस के इस शॉर्ट टर्म फेवर को आपको कैश करने के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। रिलेशनशिप्स को अहमियत देना होगी, मीटिंग्स करना ही पड़ेंगी, कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना होंगी और मल्टीटास्किंग की तरफ जाना होगा, तो ही एडवांटेजेस मिलेंगे। एंड अदरवाइज़ ल्यू जो कि तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी एज ग्रुप्स के एतबार से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, वो मरकरी की जद से बचने के लिए सूरह शम्स ज़रूर पढ़ें। मरकरी की रेट्रोग्रेशन की जद से बचने के लिए सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा ज़रूर कंसीडर करें। एंड एज अ ल्यू, एमरल्ड, रूबी या डायमंड में से कोई एक स्टोन पहनिए। अगर इरादों की कमज़ोरी हो तो एमरल्ड पहनिए, अगर बरकत की कमज़ोरी हो तो रूबी पहनिए, अगर इन दोनों की कमज़ोरी महसूस कर रहे हो तो फिर डायमंड की तरफ जाइए। इन तीनों स्टोन्स का जो नेचर है वो आपको रास आएगा, बट तीनों का इम्पैक्ट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। ओवरव्यू तो मैंने दे दिया, बट अगर आप इंडिविजुअल चार्ट की तरफ जाएंगे तो अंदाज़ा हो पाएगा कि आप किस फील्ड ऑफ लाइफ में ज़्यादा वीक हैं। सिर्फ इरादों में वीक हैं, या इरादे तो बहुत मजबूत हैं लेकिन जो चीज़ हासिल करते हैं उसमें बरकत नहीं रहती, या इन दोनों में ही आप कमज़ोर हैं, इरादे भी कमज़ोर हैं और चीज़ें भी कमज़ोर हैं, मामलात भी कमज़ोर हैं, तो फिर डायमंड की तरफ जाना होगा। वाइट कलर आपका लकी कलर है एंड इट इज़ अ कलर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आप ख्वाब में भी किसी बुज़ुर्ग को देखें तो भी, किसी भी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी को देखें तो वो वाइट ही कलर में मोस्टली आपको मिलेंगे। एंड आप देखेंगे कि वाइट कलर इज़ अ कलर ऑफ इम्यूनिटी। जब भी किसी बंदे को उदासी हो और वो सादा या वाइट कलर पहनेगा तो वो पीस फील करेगा। एंड इट इज़ आल्सो सिंबल ऑफ
अमन, पीस। इसके और भी बहुत सारे पहलू हैं, बट आपको वाइट पहनना सूदमंद साबित होगा। नंबर 1 डिजिट 1 और 10 आपका लकी कलर भी, लकी डिजिट्स भी हैं, लकी डेट्स भी हैं। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी, ज़्यादा लंबी नहीं थी, सिर्फ वीनस से रिलेटेड थी, मैंने तफसील बयान की। बाकी जो सिचुएशन ऑफ प्लैनेट्स हैं वो पिछले हफ्ते की तरतीब से ही चलेंगे। अगर आपको कोई ज़्यादा तफसीली ख़बरें चाहिए तो पिछले हफ्ते की वीडियो को एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा। अगले हफ्ते जो क्लू देने चाह रहा हूँ वो फुल मून का है। फुल मून इज़ ऑलवेज़ अ इमोशनल बूस्टर। वो आपके किस हाउस में होगा, ज़िंदगी के किस शोबे को मुज़य्यन करेगा, किस शोबे को पावरफुल करेगा, वो अगले हफ्ते तफसील से बयान करूँगा। और मेरी जाते जाते एक दरख्वास्त हमेशा की तरह, वो मत भूलिएगा, जब आप अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अपने मसाइल को हल करने के लिए अपने परवरदिगार को सूरह शम्स की सूरत में याद करेंगे, तब उस वक़्त अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिए। अगर आपने ऐसा किया तो मैं समझूंगा मेरी कोशिशें बर आ गई। आपकी दुआएं मेरी इस दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। उम्मीद करता हूँ आपकी दुआओं का तसलसल जारी रहेगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मेरी टीम की ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। अल्लाह ने के बाद।